वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, मैं अक्टूबर प्रिडिक्शंस कर रही हूँ 2022 के लिए कि आपकी लव लाइफ, कैरियर, बाकी सारे फ्रंट पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप 111 से चूज कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 222 से चूज कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने 111 को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए अक्टूबर क्या लेके आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज जो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही शुरुआत अच्छी हुई है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड आया है, सेजिटेरियस एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स दोबारा आया है, डबल कंफर्मेशन है, तो यहाँ पे लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है स्लोइंग डाउन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पॉलिटिक्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, माइजर। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल एनर्जी जो है वो 98% बहुत अच्छी है, लेकिन 2% थोड़ा सा डामाडोल है। यहाँ पे पहला कार्ड ही आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आप अगर वर्किंग प्लेस पे हो या लव लाइफ में हो, वहां पे कंपटीशन चल रहा है। अगर आप लव लाइफ की बात करते हो, पहले मैं लव लाइफ की बात करती हूँ, कि अगर आप लव लाइफ में हो तो कोई इंसान जिस पे आप क्रश रखते हो तो उसको कोई और भी अप्रोच करना चाहता है, या फिर जो है ये हो सकता है कि कोई आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहे। अब ये वही रेजोनेट करेगा अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो। अगर आप टोटली सिंगल हो और कोई भी पिक्चर में नहीं है, तो ये चीज आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आप कैरियर की बात करें या फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हो या फिर जो है वर्किंग प्लेस पे हो, तब भी जो है कंपटीशन आ रहा है। अब हो सकता है कंपटीशन जो है एनुअल फेस्ट का हो, या फिर जो है एग्जाम्स का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रमोशन का हो, इंक्रीमेंट का हो। तो यहाँ पे कंपटीशन है, कुछ लोग आपसे जलते हैं, उनकी पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, किसी की बातों में नहीं आना है, अपने आप को बचाना है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी लाइफ स्मूथ हो रही है, लव लाइफ में खासकर वो स्मूथनेस आ रही है। इसमें प्योरिटी और इनोसेंस है। जिस तरीके का ड्रीम देखते हो, अगर रिलेशनशिप को आगे कमिटमेंट तक लेके जाना चाहते हो, तो वो चीज़ जो है वो आपको इस महीने में मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, अपनी चीज़ों को, अपने प्लान्स को हिडन रखना, मिस्टीरियसनेस को बनाए रखना। सारी चीज़ों को, सारे प्लान्स को रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो आपकी हेल्थ ही क्यों ना हो। तो हेल्थ में भी अच्छे जा रहे हो, जहाँ पे भी जो मूवमेंट हो रही है, लेकिन स्लो प्रोग्रेस है हेल्थ में, ठीक है। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, खासकर यंग लोग देख रहे हैं तो इतने हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो उसमें धीरे धीरे जो है आप पे आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो उसमें ज्यादा जल्दबाजी मत करना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पैसा आ रहा है, रुका हुआ पैसा आ रहा है। अगर लोन लेना चाह रहे थे या लोन ले चुके हो तो उससे कर्जा छूट जाएगा। और अगर लोन लेना चाहते हो, किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो, होम लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, या कोई इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हो, तो उसके लिए पॉजिटिव समय है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपकी लाइफ चेंज हो रही है, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। अपने दिमाग को भी जो है वो पॉजिटिवनेस की तरफ ही रखना है, नेगेटिव लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। लोग कोशिश करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन फिर भी जो है उनसे बचना है, तो ये एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन है, टेम्परेंस की एनर्जी है, अपने आप में बैलेंस रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ों का, सॉफ्टनेस भी रखनी है और रूड भी नहीं होना है। तो दोनों ही एनर्जी का प्रॉपर बैलेंस है। ये ऐसा नहीं कि किसी को जो है धक्के मार के बाहर निकाल दिया, या किसी को जो है अपने घर में ही ले आए और वो चोर ही था। तो ऐसी चीज़ मत करो, दिमाग को रखो, खुला रखो और बैलेंस्ड वे में चलो। जैसे बुद्धा ने कहा है कि मिडल पाथ जो है वो हमेशा आपको मतलब प्रॉब्लम से बचाएगा। ना ही बहुत एक्सट्रीम गुस्सा करो, ना ही बहुत एक्सट्रीम जो है सॉफ्टनेस रखो, अपने मिडल पाथ पे चलो, वही वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो यही चीज दिखाती है, लव लाइफ में जो है कमिटमेंट आ रहा है, उसमें जो मेमोरीज हैं, या अगर किसी एक्स के चक्कर में मैं कहूँगी एक्स को याद कर रहे हो, तो वो भी जो है आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ पे
कंट्रोल रखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो और आगे बढ़ो, ऐसी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्लोइंग डाउन मूवमेंट है। तो जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है वो धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि हेल्थ इंप्रूव हो रही है और आपके जो पैसे की प्रॉब्लम्स थी वो भी दूर हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा लोगों से बचना है। लोगों को अपने प्लान्स नहीं बताने हैं जो जेलसी आपसे करते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स करने के पूरे पूरे मूड में है। तो सब पे आंख बंद करके विश्वास मत करना। जो दिमाग सही कहे, जो इंट्यूशन सही कहे, उसको कहना। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है कि भाई हंसी हंसी में कह दिया भाई ये तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन उसको थोड़ा उसकी बैड इंटेंशन को या उसकी जो नीयत है उसके पीछे, उसको समझने की कोशिश करो। बोलो मत, लेकिन समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अपने पैसे को थोड़ा कंजर्व करो, प्रोटेक्ट करो। हर इंसान को जहां से पैसा वापस ना आने की उम्मीद हो, उस इंसान को अपना पैसा मत दो। और अपनी जो कंफर्ट लेवल है, जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, उसको रखो पैसे के हिसाब से। और अपनी लव लाइफ का भी जो है बाहर बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, तो शो ऑफ पैसे का और लव लाइफ का दोनों का ही एकदम से मत करो। अगर मान लो कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ गए हो और सगाई होने वाली है या इस तरीके की चीजें आ रही हैं, तो एकदम से सबको मत बताओ। धीरे जब समय लगे, समय सही लगे और तब बताने की इच्छा रहे, तो लोगों को जरूर बता दो। तो चलिए देखते हैं आगे आपके लिए अक्टूबर क्या रह रहा है। ट्रस्ट, ट्रस्ट करो अपनी इंट्यूशन पे। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। नेक्स्ट आ रहा है पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ का एंड गोल क्या है, उसकी जर्नी को एंजॉय करो और उसकी तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द फोकस। जैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स का एक कार्ड आया है, तो लोग अगर जेलेसी करते हैं, जो कि करते ही हैं, ठीक है, तो उसको जो है थोड़ा लाइटर वे में लो, ह्यूमर लो। उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि अपना बीपी बढ़ा लिया या उसकी तरफ गुस्सा करके दिखाया। उसने कह भी दिया, उसको निगलेक्ट करो। अपने काम पे जो है पक्के रहो कि भाई ये तो मुझे करना ही करना है, वो तो मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी। वो वाली एनर्जी रखो और अपने प्लान्स को जो है वो बताना नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अक्टूबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। विंडफॉल, पे राइज, प्रमोशन हो सकता है। रिसीव विंडफॉल, मनी इज करेंटली इन द पॉजिटिव साइकिल, ग्रेट टाइम टू ट्रीट योरसेल्फ, मेक बिग परचेज, होम कार, जो मैंने कहा था कि आपके लिए सही समय है। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ, हीलिंग प्रोफेशन, मेडिकल, डॉक्टर, नर्स। अगर किसी नीट का एग्जाम दे रहे हो, कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो जो हेल्थ से रिलेटेड है, नर्सिंग का हो सकता है, बीपीटी का होता है, जो मतलब कैसे कहूँ मैं, लैब में जो काम करते हैं, पैथोलॉजी का होता है, उस सारी चीज़ों में जो है काम मिल रहा है। डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, मसाज थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, एनर्जाइज योरसेल्फ, फार्मासिस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं कपल, रिलेशनशिप, कनेक्शन, ट्रस्ट, लव, अनकंडीशनल लव। तो यहाँ पे रिलेशनशिप भी अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है बुक, नॉलेज, इमेजिनेशन, ट्रुथ, विजडम। तो बुक्स पढ़ना पसंद करते हो तो ज़रूर पढ़ो और सही चीज़ें पढ़ना पसंद करो। ऐसी स्टूपिड बुक्स मत पढ़ना जिसमें मिथ होते हैं या फिर गलत चीजें सिखाई जाती हैं। अच्छी बुक्स पढ़ना। नेक्स्ट आ रहा है मिरर, रिफ्लेक्शन, ट्रुथ, विजडम। तो अपने अंतर्मन की आवाज सुनना, जो सही है, जो रियलिटी है, उसको चूज करना, किसी के बहकावे में नहीं आना है। नेक्स्ट आ रहा है लेबरर, मैकेनिक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मेंटेनेंस, जेनिटर, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, वॉशरमैन। तो लेबर का काम हो सकता है, आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, इस तरीके की चीज़ है, या फिर कोई मेंटेनेंस का काम हो सकता है, या आपकी गाड़ी खराब हो सकती है। तो ये चीज़ भी आपके इस महीने में हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सैंड ग्लास, टाइम, लाइफ फ्लो, एंडिंग। तो टाइम को जो है यूटिलाइज करना है, टाइम को वेस्ट मत करना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अनस्टेबल, लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन, मनी इज कमिंग फास्ट एंड गोइंग जस्ट एज क्विकली, फास्ट चेंजेस रिगार्डिंग मनी और अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ फाइनेंसेस। जैसे यहाँ पे मनी बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे मैंने कहा मनी को बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों में, दोस्तों में बताओ मत कि भाई ये वाली गाड़ी ले ले रहा हूँ, फौरन जो है बताया जा रहे हो। ले ले, अगर गाड़ी लेनी है तो ले लो, जब आ जाए तब बताना, ऐसी वाली चीज़ है। फालतू में जो है किसी और को पैसा मत दो जो आपके लिए लोन वापस ना कर पाए या इस तरीके की चीज हो। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ पर्पस, उसमें भी आया था कार्ड में, न्यू आइडियाज, पर्पस, गाइड योर ओन डिवाइन कॉलिंग, पुश फॉरवर्ड, कैरी योर विजन एंड मिशन। तो जो सोच रहे हो, जो आइडियाज हैं आपके मन में, उसको जो है आगे बढ़ाओ और उस चीज से जो है आगे बढ़ते जाओ। तो दो यहाँ पे फिर से गिर गए हैं, ग्रेन, फर्टिलिटी, बाउंटी, रिसक्शन। तो यहाँ पे अगर आप
फर्टिलिटी में आना चाहते हो, बेबी करना चाहते हो, तो उसमें जो है आपको पॉजिटिव चीज़ मिल रही है। और नेक्स्ट आ रहा है एम्बर, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिन्यूअल। तो अपने ऊपर करेज रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, रिन्यूअल रखो, जो चीज़ सोच रहे हो, आइडियाज़ आ रहे हैं तो उसमें जो है आगे बढ़ते जाओ। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर सन आ रहा है, पॉजिटिव ये महीना रहेगा आपके लिए, बस थोड़ा सा जो आर्ग्यूमेंट है या कोई जेलसी क्रिएट करना चाहता है उससे थोड़ा बचना। नेक्स्ट आ रहा है हॉर्स आया है, स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना। अगर ड्राइविंग करते हो, मतलब गाड़ी या मतलब कार, व्हीकल, स्कूटर कुछ भी चलाते हो तो थोड़ा ध्यान से चलाना, एक्सीडेंट के चांसेस हैं। जो चीज़ होती है वो मैं बता देती हूँ, तो थोड़ा ध्यान से चलाना, ध्यान से चलाओगे कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक कटर आया है, तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं या फिर बुरे लोग हैं या वो नेगेटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव साइकिल है, जेलस पीपल हैं, उनको कट ऑफ करना, वो आपके लिए अच्छे नहीं है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने 222 को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं मंथ, जो अक्टूबर मंथ है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कार्ड आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है, क्विकली कोई चीज आ रही है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस मिल रही है, जो काम सोच रहे हो उसमें सक्सेस मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, सेलिब्रेशन आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ कप्स है, फिर से 2 ऑफ कप्स आया है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। और क्वीन ऑफ कप्स फिर से आया है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका लव लाइफ है तो भी वो पॉजिटिव जा रही है। आपका जो अगर रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी तो कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो, और अगर सिंगल हो तो कोई ना कोई आपको अप्रोच करना चाहता है। दूसरी चीज़ है, अगर कैरियर के बारे में, वर्क के बारे में, पढ़ाई के बारे में, पैसे के बारे में सोच रहे हो तो कोई ना कोई मैसेज आ सकता है, ईमेल आ सकता है, लेटर आ सकता है, अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है। ऐसी चीज़ है जो भी आपकी स्थिति से, परिस्थिति से रेजोनेट करे, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि क्विकली जो है आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं और उससे जो है आप विक्ट्री, सक्सेस या जो चाहते थे वो जो है आपको मिल रहा है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है वो हो रही है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको हो सकता है अगर एंट्रेंस एग्जाम करा हो या दिया हो तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपको आ सकता है, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो वहाँ पे जो है आपको क्लियरेंस मिल रही है, या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हो या उसमें प्रमोशन चाहते हो या इंक्रीमेंट चाहते हो, काफ़ी दिनों से अटका हुआ है तो उसमें जो है आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है। ऐसी चीज़ है, या न्यू जॉब का जो है वो ज्वाइनिंग मिल रही है, या न्यू बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया था तो उसमें जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ में आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स जो है अगर बिजनेस के हिसाब से देख रहे हो तो भी जो है उसमें आपको लोगों से, कस्टमर से प्यार मिल रहा है, आपकी ब्रांडिंग हो रही है, प्रॉपर अच्छा काम कर रहे हो। और अगर लव लाइफ की बात करें तो अगर किसी के दिमाग में सोच रहे हो कि ये इंसान जो है वो मुझे अप्रोच करना चाहता है या फिर मेरा इसके साथ रिलेशनशिप है, कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ जो है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि आप में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, आप अच्छे बुरे हर तरीके के इंसान को संभाल पा रहे हो, हर तरीके के सिचुएशन को संभाल पा रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जेंटल, लविंग, केयरिंग एनर्जी होती है। अगर कैरियर के हिसाब से या बिजनेस जॉब के हिसाब से तो भी जो है उसे बहुत ज़्यादा केयरफुली लेके चल रहे हो, उसमें इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और उसका फल जो है वो मुझे कुछ साल बाद मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है मैं अपने एक, जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे को जैसे बड़ा किया जाता है वैसे जो है बिजनेस को बड़ा किया जाता है, तो वैसी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो सेलिब्रेशन आ रहा है, चाहे छोटा सेलिब्रेशन हो चाहे बड़ा सेलिब्रेशन हो। और अगर अक्टूबर में किसी का बर्थडे आता है तो भाई हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सेलिब्रेशन रहेगा, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था काफ़ी लंबे समय से, चाहे कैरियर हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे हेल्थ ही क्यों ना हो, रोमांस क्यों ना हो, अबंडेंस क्यों ना हो, मनी क्यों ना हो, ठीक है, मैंने काफ़ी पॉज में लेके बोल दिया है, वो चीज़ जो है वो आपको मिल रही है, आपका इंतजार जो है वो खत्म हो रहा है, फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि आप एक अच्छी बिगनिंग में जा रहे हो,
एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, दोस्ती क्रिएट कर रहे हो। अगर लव लाइफ में है तो भी दोस्ती होगी और उसमें जो है फाउंडेशन अच्छी होगी, सॉलिड फाउंडेशन होगी। अगर बिजनेस या जॉब के लिए भी सोच रहे हो तो भी उसमें प्यार करोगे अपने काम को, ऐसी एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्टेबिलिटी लेके आती है, सिक्योरेंस लेके आती है, रेनबो आ रहा है यहाँ पर। तो आप जो इतने लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था मुझे कभी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो वो वाली एनर्जी जो है खत्म हो रही है, टफ साइकिल को बंद कर रहे हो और स्टेबिलिटी की तरफ, न्यू चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, आप जो गॉड से ब्लेसिंग्स हैं उसको रिसीव कर रहे हो। तो आपके लिए जो भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सही जा रही हैं उसको बस रिसीव करना है, सही तरीके से उसका यूज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है गिल्ट। आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। अभी बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। एंड नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। अब मैं बताती हूँ, अगर कैरियर में या एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो रहे थे या फिर बहुत लंबे समय से पड़ोसी रिश्तेदार जज कर रहे थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ये तो नालायक है, ये तो नालायक है, ये तो फलाना है, ठीक है, उसके गिल्ट नहीं रखनी है। ये काम आपका बन रहा है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो आप डिजर्व करते हो आपको वो मिल रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो उस चीज पे, जजमेंट पे नहीं जाना। सोसाइटी हमेशा चिल्लाती रहती है और जब आपका अच्छा हो जाता है तो हमेशा क्रेडिट लेने आ जाएगी। ये सबके साथ होता है। तो आपको गिल्ट नहीं रखनी है कि मेरे अंदर कोई कमी है। नहीं, कोई कमी नहीं है, जो आपके लिए सही है आप उस रास्ते पे जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है लव आ रहा है। रोमांटिक लाइफ में भी लव आ रहा है और कैरियर वाइज भी लव आ रहा है। तो जो करना चाहते हो, जो पसंद है, जो आइडियाज है, जो पैशन है, उसको कर पा रहे हो तो वो लव ही आ रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट। लोगों की चिंता मत करो कि जज करेंगे, ये होगा वो होगा। लोग हमेशा, जब आप अच्छा नहीं करते हो तो हमेशा उंगली उठाते हैं, और जब आप अच्छा कर लेते हो या सक्सेसफुल हो जाते हो तो हमेशा क्रेडिट लेने आ जाते हैं। तो इस तरीके की जो ज्ञानवर्धक बातें हैं वो मेरे सेकंड चैनल पे भी होती हैं, तो देखना चाहो तो देख लेना। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हमेशा इस तरीके की चीज़ें होती हैं, सभी के साथ होती है, सभी को झेलनी पड़ती हैं। तो आपको उस जजमेंट को जो है दरकिनार करके अपनी लाइफ के जो आइडियाज़ हैं, जो भी आप काम करना चाहते हो, जिसमें आगे बढ़ना चाहते हो, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, उसको आप परस्यू करो। नेक्स्ट आ रहा है, देखते हैं। एम्बर, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिन्यूअल। करेज रखना है, चिंता नहीं करनी है कौन क्या कहेगा, कोई समय पे काम नहीं आता, और जब सक्सेस हो जाती है तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। नेक्स्ट आ रहा है चेंज। बेटर कमिंग योर वे, एम्ब्रेस इट, समटाइम्स टू चेंज, सी यू मस्ट चेंज। तो चेंज जो है वो एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट आ रहा है टीयर्स, रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस, सरेंडर। जैसे मैंने कहा, एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, या अपॉइंटमेंट लेटर के लिए इंतजार कर रहे थे, या बिजनेस में ग्रोथ का इंतजार कर रहे थे, तो वो जो है एक खुशी के आंसू आएंगे और उसमें जो है एक्सेप्टेंस होगी, सरेंडर कर दो ईश्वर को। नेक्स्ट आ रहा है पेरेंटहुड। रिकनेक्ट विद योर यंग चाइल्ड। अगर आप पेरेंट बनना चाहते हो तो वो चांसेस आपके हो रहे हैं। पेशेंस, नर्चरिंग, वार्म नेचर, ग्रेट केयर गिवर, सोशल वर्कर, नर्चर योरसेल्फ, एनजीओ, वर्क हार्ड विद चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के साथ जो है अपना अच्छा टाइम स्पेंड करो। नेक्स्ट आ रहा है एग, फर्टिलिटी, बर्थ, इटर्नल लाइफ, न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग कैरियर में हो सकती है, लव लाइफ में हो सकती है। अगर बेबी कंसीव करना चाहते हो, काफी लंबे समय से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी, तो उसमें भी जो है आपको बढ़ोतरी मिल रही है इस मंथ। नेक्स्ट आ रहा है वर्क स्मार्ट, स्टिक टू बेसिक नीड्स व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को करना। पुट सम मनी असाइड, इट्स टाइम टू क्लीन हाउस पर्सनली एंड प्रोफेशनली, टू स्टार्ट विद अ क्लीन पैलेट। तो जो मन में गिल्ट थी, जैसे आया भी था यहाँ पे, कि उसको रब करके सही जगह पे चलना है। जैसे कई लोग ताना ही दे देते हैं कि आप मदर नहीं बन सकते, या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो तो वो ताना ही देते रहते हैं, उनका कोई काम नहीं है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, किसी को भी आ सकती हैं, तो इसमें ताना देने की क्या बात है कि कभी जल्दी हो सकता है, कभी डिले भी हो सकता है। तो इसमें लोग नहीं समझते हैं, तो उस चीज़ को मन में मत रखो, ठीक है, उनसे निग्लेक्ट कर दो। नेक्स्ट आ रहा है लीडरशिप, स्टेप अप इनटू लीडरशिप रोल इन योर ओन लाइफ, एक्सपेक्ट टू सक्सेस इन द लीडरशिप पोजीशंस, इम्प्रूव वंस यू एक्सेप्ट एंड स्टेप इनटू द पावर। तो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो उसको एम्ब्रेस करो, पॉजिटिवनेस आ रही है, प्रमोशन हो सकता है तो उसको आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट आ रहा है पर्ल, इनोसेंस, ब्यूटी, सिंसियरिटी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ब्यूटी का ध्यान रखो, और पर्ल तरीके से इनोसेंट रहो।
और लास्ट आ रहा है लवर्स, पैशन, लव, सेक्सुअलिटी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का पैशन आ रहा है आपकी लाइफ में। और लास्ट है मनी, पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सेल्फ वर्थ। ये सब आपको इस महीने मिल रहा है, बस अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक डॉग बोन आई है, तो पेट लवर हो सकते हो या जो है डॉग को अडॉप्ट करो। नेक्स्ट आ रहा है टेडी बियर आया है, तो आपको कोई टेडी बियर दे सकता है या फिर आपको कोई क्यूट नेम दे, या फिर ये जो है डायनासोर आया है, तो पास्ट लवर जो है आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।